दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां आबादी में तेज रफ्तार इजाफा इंसानी तारीख का एक अहम मसला बन चुका है। गुज़श्ता सदी में आलमी आबादी में गैर मामूली इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में ज़मीन के महदूद वसाइल पर शदीद दबाव पड़ा। आबादी का ये फैलाव सिर्फ तादाद में इजाफे तक महदूद नहीं बल्कि इसके असरात माशी, समाजी, माहौलियाती और सियासी निज़ामों पर भी गहरे अंदाज में मुरतब हो रहे हैं। अगर इस मसले को बरवक्त और दानिशमंदी से ना संभाला गया तो मुस्तकबिल में इंसानियत को संगीन बुहरानों का सामना करना पड़ सकता है। आबादी में इजाफे की बुनियादी वजूहात में तिब्बी सहूलियात की बेहतरी, शरह अमवात में कमी, बेहतर ग़िज़ाई निज़ाम और ज़िंदगी की सहूलियात शामिल हैं। जदीद दौर में वैक्सीनेशन, इलाज, मुआलजा और सेहत आम्मा के निज़ाम ने लोगों की औसत उम्र में इजाफा कर दिया है। ताहम कई तरक्की पजीर ममालिक में शरह पैदाइश अब भी बुलंद है, जिसके बाइस आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। जब आबादी की रफ्तार वसाइल की पैदावार से ज़्यादा हो जाए तो किल्लत पैदा होना लाजमी हो जाता है। खुराक की फराहमी आबादी के दबाव से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला शोबा है। ज़री ज़मीन महदूद है, जबकि खाने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीली, पानी की कमी और ज़मीन की ज़रखेज़ी में कमी जैसे अवामिल भी पैदावार को मुतासिर करते हैं। निजता, ग़िज़ाई किल्लत, महंगाई और भूख जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। कई ख़तों में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ एक संगीन हकीकत बन चुका है। पानी का बहरान भी आबादी में इजाफे का एक अहम नतीजा है। साफ़ पानी के ज़ख़ायर महदूद हैं और सनतों, ज़राअत और घरेलू इस्तेमाल में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। ज़ेर ज़मीन पानी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, जबकि आलूदगी के बाइस दस्तयाब पानी भी नाकाबिले इस्तेमाल बनता जा रहा है। अगर मौजूदा रुझानात बरकरार रहे तो मुस्तकबिल में पानी पर तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। तवानाई की तलब में इजाफा भी आबादी के फैलाव से जड़ा हुआ है। घरों, सनतों और ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा ईंधन दरकार होता है। फोसिल फ्यूल के ज़्यादा इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली में इजाफा हो रहा है। इस सूरत-ए-हाल में काबिले तजदीद तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ देना नागुज़ीर हो गया है, ताकि वसाइल को महफूज रखा जा सके और माहौल को नुकसान से बचाया जा सके। शहरी आबादी में तेज़ रफ्तार इजाफा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव डालता है। रहाइश, तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम नाकाफ़ी हो जाते हैं। बेरोज़गारी, गुर्बत और जराइम की शरह में इजाफा देखने में आता है। जब वसाइल महदूद हों और आबादी ज़्यादा हो तो मुआशरती कशीदगी पैदा होना फितरी अमर है। बाज़ औक़ात यही कशीदगी समाजी तनाज़ात और सियासी अदम इस्तेहकाम का सबब बनती है। माहौलियाती निज़ाम भी आबादी के दबाव से शदीद मुतासिर हो रहा है। जंगलात की कटाई, हयातियाती तनव्वो में कमी, फ़िज़ाई और आबी आलूदगी जैसे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कुदरती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल ज़मीन की बर्दाश्त की हद से तजावुज़ कर रहा है। अगर इंसान अपनी ज़रूरियात को मुतवाज़िन ना करे तो आने वाली नस्लों के लिए वसाइल महफूज रखना मुश्किल हो जाएगा। आबादी में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए तालीम को बुनियादी अहमियत हासिल है। ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम और बाइख्तियार बनाना शरह पैदाइश में कमी लाने का मुअस्सिर ज़रिया साबित हुआ है। ख़ानदानी मनसूबा बंदी के प्रोग्राम, सेहत की सहूलियात तक रसाई और आगाही मुहिम्मात भी मुस्बत नताइज दे सकती हैं। जब अफराद को शऊर और वसाइल मुयस्सर हों तो वो ज़िम्मेदाराना फ़ैसले कर सकते हैं। पायदार तरक्की का तसव्वुर इस मसले का जामे हल पेश करता है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा ज़रूरियात को इस तरह पूरा किया जाए कि मुस्तकबिल की नस्लों के हुकूक मुतासिर ना हों। वसाइल का दानिशमंदाना इस्तेमाल, काबिले तजदीद तवानाई का फ़रोग़, जदीद ज़री टेक्नोलॉजी और मुअस्सिर पॉलिसी साज़ी इस समत में अहम इक़दामात हैं। बैन अल-अक़वामी ताउन भी नागुज़ीर है, क्योंकि ये मसला किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं। बिलाखिर ये हकीकत तस्लीम करना ज़रूरी है कि ज़मीन के वसाइल महदूद हैं, जबकि इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद। आबादी में बेकाबू इजाफा वसाइल की किल्लत को मज़ीद संगीन बना सकता है। इस चैलेंज का हल इज्तिमाई शऊर, ज़िम्मेदाराना तर्ज़ ज़िंदगी और मुअस्सिर हिकमत अमली में पोशीदा है। अगर दुनिया बरवक्त इक़दामात करे तो तवाज़ुन कायम रखा जा सकता है और एक महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सकती है। आलमी आबादी में तेज़ी से इजाफा आज दुनिया का एक अहम मसला बन चुका है। ज़मीन के वसाइल महदूद हैं, लेकिन इंसानों की ज़रूरियात और तादाद मुसलसल बढ़ रही है। खुराक, पानी, तवानाई और रहाइश जैसे बुनियादी वसाइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर आबादी की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो मुस्तकबिल में शदीद किल्लत और माशी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ज़रूरी है कि हम तालीम को फ़रोग़ दें, ख़ानदानी मनसूबा बंदी को अहमियत दे और वसाइल का मोहतात इस्तेमाल करें। पायदार तरक्की ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुस्तकबिल यकीनी बना सकते हैं। इज्तिमाई शऊर और ज़िम्मेदारी ही इस आलमी चैलेंज का मुअस्सिर हल है।